जुम्मे के दिन सेक्रेटरी ब्लिंकन दोबारा आ रहे हैं। सही। सेक्रेटरी ब्लिंकन दोबारा आ रहे हैं जुम्मे के दिन इसराइल, और एक बड़ा एक बड़ी यानी इस वक्त जो है ना एक ऐसी शख्सियत, ये है जैक लियू। जैक लियू ये जो है ये इनको काफ़ी दिन पहले बाइडेन इंतज़ामिया ने इनको नामज़द कर दिया था इसराइल में अमरीकी सफ़ीर। लेकिन आप देखें इतना फड्डा, इतने झगड़ा फसाद हुआ, लेकिन इनके नाम की मंजूरी, क्योंकि वहाँ पे सफ़ीर के को पेश होना होता है पहले और वे कांग्रेस मंजूरी देती है सारी, तो इनका नाम रुक गया था जैक लियू का। तो जैक लियू जो है ये इनको तेज़ी के साथ इनकी कन्फर्मेशन हुई है। अच्छा, ये जैक लियू डिप्लोमेट नहीं है, ये सेक्रेटरी खजाना रहे हैं, फाइनेंस के आदमी हैं। और ये जो है इनको ये बड़ा सख्त इसराइल और बीबी नेतन्याहू के साथ जो है इनका ताल्लुक है। यहां पर जैक लियू को ईंट समझा जाए मेरे जुमले में, तो इनका और नेतन्याहू का ईंट। और ये जो है ये ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो उनके आखिरी जो साल था वो चीफ ऑफ स्टाफ थे। बड़ी बड़ी एक पावरफुल पोस्ट होती है चीफ ऑफ स्टाफ व्हाइट हाउस। और उस वक्त ये जो है ये बीबी नेतन्याहू के बारे में इनके ख्यालात और इसराइल के बारे में ख्यालात और ये पैलेस्टीनियंस के हामी, और अब इनके क्या ख्यालात होते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि ये नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू और इसराइल के तो बिल्कुल ही। तो ये है कि ये जूइश न्यूज़ सिंडिकेट 9 स्लाइड, उन्होंने कुछ अर्से पहले ये कहा कि जैक लियूज नॉमिनेशन एज यूएस एम्बेसडर टू इसराइल शुड बी रिजेक्टेड। और यूरोशलम पोस्ट ने लिखा कि डोंट लेट जैक लियू बिकम यूएस एम्बेसडर टू इसराइल। ऑपेड लिखा पूरा, ये कि इस आदमी को किसी सूरत यहां मत भेजो। ये जो है ये तो इंसल्ट करता रहा है बीबी नेतन्याहू की, और ये इसराइल के खिलाफ है, और ये जो रिलेशनशिप के भी खिलाफ है अमेरिका के, और ये और वो, इसको रोको, इसको रोको, इसको रोको। ये आ रहे हैं, कल या परसों ये पहुंच जाएंगे। और बीबीसी ने जो भी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया 8 स्लाइड कि जैक लियू कंफर्म्ड एज न्यू यूएस एम्बेसडर टू इसराइल। ये इसराइल आ रहे हैं। इनको उन्होंने कहा कि ये अगर कोई एक आदमी हमें नहीं चाहिए तो किसी डिप्लोमेट को भेजो। उन्होंने कहा नहीं, बाइडेन को भेज दिया। ये एक बुरा सिग्नल इसराइल के लिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जाबरिया, ये अगर रफ़ा से, अभी मैंने बात शुरू की थी ना कि रफ़ा के जो बॉर्डर जो खोला है आज, जिसमें से बहुत से ज़ख्मी और इमदादी ज़ख्मी और गैर मुल्की जो शहरी हैं वो रिहा होने शुरू हैं और इमदादी सामान अंदर गया है। तो रफ़ा से आप चलें तो एक कोने पे रफ़ा है, और जो दूसरा कोना है शुमाली इसराइल का, बैत हनून जिसके बारे में बात हुई थी, तो वहाँ तक पहुँचे में टोटल 1 घंटा लगता है। तो मतलब इतना बड़ा है गज़ा कि 1 घंटे में आप पूरा गज़ा करो। 1 घंटा भी नहीं, 55 मिनट अगर सड़कें बड़े से तो बहुत वहाँ पे दुनिया होते हैं। लेकिन ये कि वो मतलब है कि 55 मिनट में आप तेज़ी के साथ वो पूरा गज़ा क्रॉस कर जाते हैं, पूरा गज़ा। अच्छा, तो जो बिल्कुल शुमाल है, गज़ा का बिल्कुल शुमाली इलाका है, जो हमने उस दिन भी बात की थी कि इनके मुख्तलिफ कैंप्स हैं, और शुमाल का जो इलाका है जो शुमाली गज़ा है, तो उसमें बैत हनून और बैत अज़िया, ये यहाँ पे जो है ये इसराइल से जो जला वतन हुए लोग जिनको निकाला गया फ़लस्तीनियों को, तो सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा जो कैंप है वो जाबलिया का है, और ये 1948 से यहाँ पे मौजूद है। अगर हम इसमें देखें तो ये एक तो शुमाली गज़ा का इलाका है, और वो फिर हमें यहाँ पे जाबलिया का रेफ्यूजी कैंप नज़र आ रहा है। और 4,40,000 लोग इस थोड़े से इलाके में रहते हैं, ठीक है। और ये जो यानी आप इस तरह से समझ लें कि जो 1 मील का इलाका है, एक मुरब्बा मील कितना होगा, एक आप समझ लें, एक मुरब्बा, एक बहुत बड़ा इलाका नहीं होता, उसमें 1.25 लाख लोग रहते हैं। 1.25 लाख। अब जब ये बात होती है ना कि एक बम गिरा, अब आप इस तरह की आबादी में जहां पर इतने लोग, और जब खास तौर पे जब ये
इस तरह के हालात होते हैं तो ख़ानदान इकट्ठे हो जाते, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, लोग बड़े बूढ़े सारे। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वहाँ पर बॉम्बिंग ये इन्होंने जब लिया कैंप पे, जो मैंने आपसे कहना कि यानी पनाह गुज़ीनों के कैंपों पे, हॉस्पिटल्स पे, एम्बुलेंसेस पे, मीडिया पे, इन जगहों पे हमला जंगी जराइम में शुमार होता है। ये जंग नहीं है, ये जंगी जराइम। ये जब भी किस्सा ख़त्म होगा, जो कि होगा किसी ना किसी अंदाज में, तो ये जंगी जराइम का केस है। ठीक है, इसमें कोई फतह या उससे हट के जो भी है वो मतलब आलमी कानून को गिरफ्तार करके जो है वो जंगी जराइम का मुकदमा बनता है। लेकिन इसमें जो 2-3 बातें हैं वो बड़ी अहम हुई हैं। पहली बात तो ये है कि ये खामोश, एक खामोश जो आप समझ लें कि सफारतकारी समझ लें या बातचीत चल लें समझ लें, जिसमें इसराइल ऑन बोर्ड नहीं है, जिसमें इसराइल ऑन बोर्ड नहीं है, मुकम्मल तौर पे नहीं ऑन बोर्ड। बीबी नेतन्याहू तो है ही नहीं। वो उसमें चाइना, रशिया, अमेरिका, अरब ममालिक, टर्की, ये सब हैं, और शायद बड़ी हद तक पाकिस्तान भी। और एक सफारतकारी ये हो रही है कि इस मामले को जंग को फैलने से रोका जाए, क्योंकि ये जो है ये अंदर जाके फंस गया बीबी नेतन्याहू। और आज पहली मर्तबा, यानी अभी इनको 48 घंटे हुए हैं, बॉम्बिंग्स इन्होंने इतनी की हैं उस इलाके को ख़त्म कर दिया, ख़त्म करके बिल्कुल स्मूथ गिरा, उसको मलबा बना दिया, फिर टैंक्स अंदर गए, फिर सारा कुछ हुआ। और आज इन्होंने ये कल रात को इनके एक जो इनकी आर्मर्ड गाड़ी थी उसको चारों तरफ से घेर लिया हमास के लोगों ने, और उसके बाद वहाँ पे फायरिंग हुई, गोलियां चली, क्या हुआ खुदा जानता है, वो तो टैंक उड़ा दिया उन्होंने। और उसके बाद ये बिल्कुल दूसरी गाड़ी जो थी वो भी आगे तक चली गई थी, उसको भी घेरा, उसको भी चारों तरफ से उस पर फायर इन्होंने, बिल्कुल क्लियर था, सिक्योरिटी के हवाले से भी क्लियर था, तो वहाँ पे फायरिंग हुई, उसको भी उन्होंने उड़ा दिया। और उसका नतीजा जो है वो फिर ये निकला कि ये देखें, अगर आपने इतनी बॉम्बिंग करके और आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज कहती हैं कि जी आप अंदर जाएं, उनकी तस्वीर फिर आज इन्होंने जारी की हैं। सही। एक खबर ये है कि 11 जो हैं वो एक झड़प में मारे गए हैं। 11 सोल्जर जो हैं वो एक झड़प में, अगर उनकी तस्वीर हमारे पास हों तो हम दिखा सकते हैं, वरना ये है कि हम यहाँ पे टाइम्स ऑफ इसराइल को दिखा देते हैं। मेरा ख्याल था कि शायद उनकी तस्वीरें भी शायद उसमें ही हों। पे ये 15वीं स्लाइड है। ये 11 सोल्जर्स, ये उनकी तस्वीर हैं। ये 11 सोल्जर्स जो हैं ये बैटल डीप इनसाइड गज़ा में, इनको हमास के लोगों ने घेरा और रात को उड़ा दिया। ये अंदर तक चले गए थे। सही। ठीक है। और दूसरा वाकया जो है, जो फिर मैं टाइम्स ऑफ इसराइल को कोट कर रहा हूँ, 16th स्लाइड, वही कह रहे हैं कि 2 सोल्जर्स इसराइली डिफेंस फोर्सेस के वो गज़ा में मारे गए, दोबारा उनको भी घेर लिया, उनको भी मार दिया। अच्छा, उसके बाद जो है वो, यानी अगर 11-2 इन दोनों को मिला के देखा जाए तो ये चंद घंटों के अंदर जो हार्स रिपोर्ट कर रहा है कि 13 इसराइली सोल्जर्स किल्ड इन, 17वीं स्लाइड, किल्ड इन गज़ा ऑपरेशन रफा। अच्छा जी, लेकिन 13 की तादाद है। हमास वाले कह रहे हैं कि ये तादाद 30 से ज़्यादा है। सही। हमास के ज़राए कह रहे हैं कि 30 से ज़्यादा लोगों को हमने उस एम्बुश में मारा है। इसराइल के लोग कह रहे हैं कि वो ज़ख्मी हैं, शदीद ज़ख्मी हैं, उन्हें गोलियां लगी हैं और उनको वापस हमलाने में कामयाब हो गए, वो कह रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें दोनों तरफ से दावे होते हैं, लेकिन इसराइल का ये तस्लीम करना कि हमारे 13 सिपाही मारे गए हैं, इतनी बॉम्बिंग के बाद अंदर गए और 13 लोग मारे गए, तो ये मामला जो है ये है गड़बड़। और मैं ये बात पहले भी कह रहा था कि ये हमेशा मैंने कहा है कि ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, इसके लिए ना ये तैयार होते हैं, ना ये समझ पाते हैं, और ये हमेशा अमेरिकन्स भी ट्रैप हुए थे, अंदर जब गए थे तो फंसे थे। ये गुरिल्ला वॉरफेयर बड़ा ट्रिकी बिजनेस है। ये कोई शहरों के अंदर लड़ना ये आसान काम नहीं है। और इसमें जो है वो तो बहरहाल ये जो है ये एक बड़ी
अजब सी डेवलपमेंट है कि वहाँ पर जी। इन्होंने इतने सारे लोगों को जो है वो मार दिया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये देखें CNN जाबलिया कैंप पे इन्होंने बहुत बॉम्बिंग की, आज दोबारा शुरू कर दी है जी। जाबलिया कैंप पे। अब CNN ने क्या खबर दी है अभी, ये मैं तो इस खबर को देख के जो सेकंड स्लाइड है कि बच्चों को उठा के भाग रहे हैं। ये सेकंड स्लाइड जो है, चिल्ड्रन वर कैरिंग अदर इंजर्ड चिल्ड्रन विटनेस डिस्क्राइब आफ्टर माथ ऑफ इजरायली अटैक ऑन गजा रेफ्यूजी कैंप। तो और फिर वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है स्ट्राइक ऑन जाबलिया रेफ्यूजी कैंप किल एंड इंजर हंड्रेड्स इन गजा। तो वो वहाँ पर जाबलिया के कैंप के ऊपर शुमाल में ये, क्योंकि वहाँ पर और वहीं पर इन्होंने एंट्री दी और वहीं पर इनके फौज के लोग मारे गए। अच्छा, ये तो अब सवाल ही है कि अब क्या होगा, क्योंकि सेक्रेटरी ब्लिंकन आ रहे हैं परसों। सेक्रेटरी ब्लिंकन के आने से पहले मेरा ख्याल से या उनके साथ ही शायद ये जो जैक ल्यू हैं ये भी आ जाएं, जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं टू इसराइल, और ये भी आके बीबी नेतन्याहू को और बाकी लोगों को बताने की कोशिश करें कि ये जो जंग है इसमें। अच्छा, सेक्रेटरी ब्लिंकन कल स्पीच कर रहे थे सेनेट में, उन्होंने स्पीच की कांग्रेस में, तो उसमें काफ़ी लोग घुस गए, उनकी तकरीर को रोक दिया, उसमें कोट पिंक के और एहतजाज वगैरह होता रहा काफ़ी देर। उन्होंने खैर वजाहत की कि हमें फंडिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन ये कि बात बनी नहीं। और अब वो आ रहे हैं परसों, तो उसका जो अलामी है उसमें ये कि वो और भी इलाकों का दौरा करेंगे। कहाँ दौरा करेंगे इसराइल के अलावा? अगर इसराइली आते हैं और बाकी किसी मुल्क नहीं जाते तो फिर बात बनती नहीं। यकीनन ये जो रिहाई हो रही है ये किसी ना किसी, अच्छा इसमें भी इसराइल नहीं है, ये भी डायरेक्ट हमास, मिस्र, तुर्की, कतर, अरब उनके साथ, हिजबुल्ला, ये सारे और बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़, इसमें बीबी नेतन्याहू को टोटल अलग रखा गया। उनको इसराइल को इनमें ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया कि ये रिहाई कैसे हो रही है, क्या हो रही है। उन्होंने जो करना है वो करें, लेकिन ये कि अभी मेरे ख्याल से एक तो उनके अपने लोग अंदर फंसे हुए हैं सारे, और दूसरा ये कि मज़ीद फ़ौजी मर रहे हैं, उनके पहले मर गए। देखें, ये बड़ी अजीब सी बात है कि वहाँ पे इतनी देर बॉम्बिंग करने के बाद दाखिल हुए और फिर घेर लिया हमास के लोगों ने और मार दिया।